if someone is on dialysis, so after dialysis they lost 7 gram of the protein. तो जब भी आप उनकी डाइट को मैनेज करें तो आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। जब उनका प्रोटीन ज़्यादा लॉस होता है तो आप उनको उनकी डाइट में पर पर केजी 1 ग्राम और 1.2 ग्राम प्रोटीन उनको दे सकते हैं। और आप प्रोटीन के लिए उनका प्रोटीन सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके पहले आप डॉक्टर से या किसी डाइटिशियन से एक बार सजेशन ले लें। सेकंड, आप उनके कार्ब इनटेक पर ध्यान रखेंगे, उनको हाई फाइबर डाइट देंगे, उनको लो फैट और लो शुगर डाइट देंगे। थर्ड, आप उनके पोटेशियम, सोडियम और फॉस्फोरस, ये तीनों मिनरल्स अंडर लिमिट होना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। तो उनको आप नमक कम देंगे। पोटेशियम के लिए आप उनकी सब्जियों का जो कुकिंग मेथड है उसको चेंज करेंगे। आप सब्जियों को लीच करके पहले उनको उबाल लीजिए, उबालने के बाद आप उस पानी को फेंक दीजिए और फेंकने के बाद वापस से उन सब्जियों को आप बनाइए, तो सब्जियों में पोटेशियम का कंटेंट कम हो जाएगा। और आप फ्रूट और वेजिटेबल्स जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, फॉस्फोरस ज़्यादा है, वो आप उनको कम से कम देंगे या आप उनको अवॉइड करेंगे। जो नेक्स्ट आता है वो फ्लूइड इनटेक। आप डायलिसिस वाले पेशेंट का एक फ्लूइड इनटेक का रिकॉर्ड बनाइए, क्योंकि जब वो डायलिसिस पे होते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम तो उनका यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है। जब यूरिनरी आउटपुट कम हो जाता है तो उनकी बॉडी से वाटर आउटपुट, मतलब उनके बाहर कम निकलता है उनकी बॉडी से। जब वाटर बाहर कम निकलता है तो वाटर आपकी बॉडी के अंदर रहता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कम पानी पीना चाहिए। अब कम पानी का मतलब क्या है कि लाइक अगर उनके डायलिसिस के दौरान उनके 1 लीटर ऑफ वाटर वो लोग बाहर निकालते हैं, तो आप प्लस 500 ml वाटर ऐड करके उनको फ्लूइड दे सकते हैं। तो 1 लीटर आपका डायलिसिस के थ्रू बाहर गया और 500 ml प्लस, तो 1.5 लीटर वाटर आप उनको दे सकते हैं। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। तो आप इस तरह से उनके फ्लूइड इनटेक का एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनको वाटर या फ्लूइड जिस भी उसमें दे रहे हो आप उनको देंगे। जो नेक्स्ट आता है विटामिन। जब आपका डायलिसिस होता है या किसी का भी डायलिसिस होता है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन लॉस्ट होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर उनको बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, फोलिक एसिड और आयरन के सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। सो आपको प्रोटीन, कार्ब्स इंटेक, मिनरल इंटेक लाइक पोटेशियम, सोडियम एंड फॉस्फोरस, फ्लूइड इंटेक एंड विटामिन सप्लीमेंट, इन सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जब भी कोई डायलिसिस पे होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो आप प्लीज़ किसी उसके साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।